हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? आप लोगों को भी पता होगा कि एक दो दिन से वापस मानसून हमारा है वो सक्रिय हो चुका है और अभी बारिश हो रही है, सुबह शाम रात को होती रहती है। तो अच्छी बात है ना ये। एक तो इससे क्या होता है कि कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं होती और पंखे से ही हमारा काम चल जाता है। ऊपर से ठंडा मौसम होता है तो सोने में, उठने में, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ हमारा जो DSSB का सेकेंड पार्ट है, उसके अंदर जो मैंने बुक मंगवाई थी DSSB NIOS की समरी बुक थी, उस बुक के साथ में मैंने ऑनलाइन भी जो मटेरियल हमें उपलब्ध करवा रखा है NIOS का, वो भी मैंने साथ में निकाल लिया है। और जैसे जैसे मैं टॉपिक ऑनलाइन पढ़ती हूँ, मैं अपनी बुक के मैटर से मैच कर लेती हूँ और मुझे इसमें से अगर कुछ भी कमी नज़र आती है, मुझे नज़र आता है कि ये चीज़ मुझे तो नहीं आती और इन्होंने नोट्स में भी नहीं डाली, तो मैं क्या करती हूँ वो साथ में ही नोट्स में। इन्होंने एक अच्छी बात यह है कि इस बुक की इन्होंने साथ में स्पेस दिया है अपने ही नोट्स के साथ में कि आप वहाँ पर भी अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने भी ये सोचा था कि मैं ऑनलाइन जो नोट्स अवेलेबल हैं साइट के ऊपर वही निकलवा लेती हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे और शायद वो 1500 के लगभग या उससे भी ज़्यादा कॉस्टली वो मुझे पड़ता अगर मैं सभी निकलवाती। फर्स्टली चलो कॉस्टली ये तो कोई बात नहीं, पर सेकेंडली इसका मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल है जो हमारे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो सही है या नहीं है, कौन सा हमें चाहिए होगा कौन सा नहीं। तो इसलिए मैंने नहीं करवाई, इसलिए मैंने बुक मंगवाई है और अब बुक के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा होगा जो मैं नोट डाउन करूँगी और जो भी मुझे लगेगा हाँ ये होना चाहिए, या कोई भी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को मैं देखूँगी तो मैं वहाँ से इस तरीके से अपने इस पार्ट सेकेंड को मैटर को लेकर चल रही हूँ। और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं? मैं पहले भी ऑनलाइन पढ़ने का मैंने सोचा था, फिर मैंने सोचा चलो बुक आ जाती है तो उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ नोट डाउन भी करना होगा तो फिर हम वो बुक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से नोट डाउन कर पाएंगे। तो इसके अंदर मैं पढ़ रही थी, तो अभी हमारा चल रहा है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर यशपाल समिति है उसको पढ़ा मैंने, और कोठारी आयोग हो गया, और भी बहुत अच्छी मतलब नई नई चीज़ें सामने आई थी, तो वो मैं सब कुछ नोट डाउन कर रही थी यहाँ पे। और अगर कोई लाइन है, मान लो कि कोई लाइन है वो बहुत बड़ी है और इन्होंने बहुत शॉर्ट में ही चीज़ें लिख दी, तो शॉर्ट में लिखने से ज़रूरी नहीं कि हाँ ये बुक एक ना शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। अच्छे से कुछ भी वैसे एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि अगर आप अपने आप एक खुद ही इस बुक को पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। नहीं, आपको ऑनलाइन जो मटेरियल दे रखा है वो आपको पहले पढ़ना ही चाहिए साथ में, तभी जाकर ये चीज़ें हो पाएगी। मेरा तो यही सुझाव है और बाकी सबके आप लोगों की अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बुक भी कवर कर ली होगी या जो ऑनलाइन मैटर है वो भी कवर कर लिया होगा, पर कोई बात नहीं है। जो जब जागे तब सवेरा, जिन्होंने जब भी अपनी पढ़ाई शुरू की है उनके लिए वही बेहतर है। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी दे रखी है, इसमें कितना संशोधन हुआ है, पहले कब आई थी और अब लेटेस्ट जो हमारी चल रही है शिक्षा नीति 2020 वाली, तो उसके बारे में ये पूरी डिटेल दे रखी है। और ये जो सेकंड चैप्टर मेरा चल रहा है वो ख़त्म होने को है और जल्दी ही हम इसको ख़त्म करेंगे और मैं फिर दोनों का साथ में रिवीजन करूँगी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो होगा, ब्लॉक फर्स्ट चल रहा है उसमें थर्ड जो चैप्टर होगा हम उसको शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद में मैंने मैथ पढ़ा और मैथ के अंदर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, उसके अंदर भी मेरी फोर्थ क्लास हो चुकी है, टोटल 5th या 6th क्लास है, तो वो भी हमारी जल्दी कवर हो जाएगी। और मेरे नोट से मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसके क्वेश्चन भी निकाले, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा लगता है कि मैं भूली नहीं हूँ इसे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ये मतलब एवरेज हो गया, और जो ऐसा ही है, ये तीनों ही मतलब ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि मैं इनको भूल पा रही हूँ या अच्छे से। हाँ, मुझे थोड़े लॉन्ग मेथड ज़रूर इनमें याद है, मैं शॉर्ट ट्रिक से ज़रूर चीज़ें सीखने की कोशिश करी हूँ, मुझे लॉन्ग मेथड याद है इनमें, क्योंकि रीड के वक्त मैंने खूब सारी मेहनत की थी इन पर और यही सारे क्वेश्चन छपे हुए हैं। इसके बाद ये सारा पैटर्न है, पर वो लॉन्ग है एकदम, उसमें टाइम लगता है, पर वो वही है। अगर आपको ये मेथड ईजिली आप कर सकते हो तो आपके लिए वो थोड़ा कम वक्त लगे, फिर भी मैं कोशिश करूँ अगर कुछ चीज़ें शॉर्ट में होती है तो वो शॉर्ट में करने की भी कोशिश कर रही हूँ। और क्लास के साथ में मैं इसीलिए क्लास के साथ में भी कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो सर लिखवाते हैं वो मैं लिख देती हूँ, फिर मैं अपना सोल्यूशन पेज पे कर लेती हूँ अपने, और उसके बाद में जब सब सर करवाते हैं तो मैच कर लेती हूँ मैं, मेरा सही है गलत। हाँ, कभी कभी हो सकता है किसी में कुछ गलती हो जाती है तो मैं वो कट डाउन करके अपना कट डाउन कर देती हूँ, जो सर करवाते हैं वो करेक्ट कर लेती हूँ। और ये भी हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
और 1-2 दिन बीच में निकल गए थे मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी, मैं थोड़ा रीजनिंग पे फोकस कर रही थी, डाइस था उस पर थोड़ा फोकस कर रही थी, तो मैंने 1-2 दिन मेरी इसकी क्लास से रह गई, तो मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये 1-2 दिन चले गए हैं, चलो कोई बात नहीं, पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस 1 घंटा देना है तो देना ही है मैथ को भी। तो रात को बज चुके थे 11:30 से ऊपर हो चुके थे, फिर भी मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट तो करना ही आज और कंप्लीट करके ही सोना है, तो मैं इसको कंप्लीट करने में लगी हुई थी। और ये जो सर करवा रहे हैं तो इनमें भी है ना, मतलब ये भी एक जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग 2 या 3 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवा रहे। और जो मेरा रजिस्टर है, मेरे ओल्ड क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा मेरे क्यों हैं, तो मैं सबको मिक्स करके फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश निकालती हूँ, ताकि कुछ भी क्लियर हो जाए, कुछ भी अगर रहता है तो। और इस तरीके से क्लास लेने में मुझे पता है टाइम ज़रूर लगता है, पर पीडीएफ के अकॉर्डिंग नोट डाउन करना मुझे थोड़ी सी बोरियत फील कराता है, और उसमें ना क्वेश्चन करने में मज़ा भी नहीं आता है। ऐसे सर करवाते हैं तो वो टाइमिंग भी रहता है, भाई हाँ इतने मिनट करना है ये क्वेश्चन, फटाफट करके फिर चेक भी करना होता है, चलो खुद का चेक करते हैं, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस तरीके से लिखती हूँ। और मैंने जो पहले अपने नोट्स जो भी बनाए थे वो मैंने इसी तरीके से बनाए थे, मेरे पहले के नोट्स इसी प्रकार से प्रिपेयर किए हैं। मैथ के भी मैं पहले क्वेश्चन लिखती थी, फिर सर करते वो सोल्यूशन करती थी, गलत होता तो रॉन्ग कर देती, फिर साथ में ऐसे लिख देती। इस तरीके से मैथ के नोट्स है मेरे पास में, जो अभी एक्सरसाइज चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नोट्स को देख लेती हूँ, तो हेल्प मिल जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पुराने नोट्स बने, पुरानी चीज़ें हैं वो आपको अब हेल्पफुल नहीं है, वो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो स्टूडेंट पढ़ता रहता है उसके लिए उसका ओल्ड मटेरियल होता है वो कितना हेल्पफुल होता है वो वही जानता है। जैसे कि मेरे हिंदी के नोट्स हैं, बहुत पुराने नोट्स हैं, पर मैं उनको अभी भी मेरी हिंदी के क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो उन्हीं के आधार पर करती हूँ, और उन्हीं के दिनों की मेहनत की वजह से आज मैं हिंदी में ये कह सकती हूँ, अदर कोई सब्जेक्ट में अच्छा हो ना हो पर मेरी हिंदी ठीक है, उसमें मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया है। मैथ में ज़रूर मैं डिसअपॉइंटेड हुई हूँ सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर, तो वह पर अभी नहीं। और जो डाइस हमारा चल रहा है उसके अंदर भी अभी क्वेश्चन कुछ ही बाकी रहे हैं, कुछ मुझे डाउटफुल रहते हैं मेरे कुछ, जो मैंने क्वेश्चन के ऊपर मैं सर्किल लगा देती हूँ, ये मेरे डाउटफुल है। फिर भाई जब अपनी क्लासेस अपनी वो कंप्लीट करके स्टडी घर आता है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, डिस्कशन कर लेती हूँ, तो इस तरीके से वो मेरा वो क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देता है। और उसे भी नहीं आता है तो मैं छोड़ देती हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर वो भी अपने स्टडी सर्किल के अंदर सबसे पूछ के फिर सोल्यूशन ला के हम इस तरीके से पढ़ाई करके समझ लेते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं यही रीजनिंग की बुक है जिसके क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, जो ये मेरा भाई इसी बुक यूज़ में लेता है, तो उसी ने मुझे दे दी कि मेरा तो वैसे भी कोर्स हो चुका है रीजनिंग का, तो इसमें से कर ले, तो मैं इसमें से रीजनिंग को कर रही हूँ। अदरवाइज़ वैसे मैं रीजनिंग की कोई बुक DSSB के लिए तो नहीं लाई हूँ। हाँ, भाई की जो बुक है वो मुझे प्रॉपर हेल्पफुल है, जैसे ब्लैक बुक इंग्लिश की है वो भी है, सामान्य ज्ञान वाली जो अंकित भाटी सर की है वो भी, अंकित भाटी सर या अमित भाटी सर ऐसे कुछ नाम उन सर का उनकी बुक है। और रीजनिंग की होगी, मैथ की भी उनके पास है, राकेश यादव सर की भी है, गगन प्रताप सिंह की भी है, और जीके के वगैरह के सबके नोट्स का आंसर के उनके अवेलेबल है। तो मुझे अलग से पार्ट फर्स्ट के लिए कुछ लाने का मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ लेके आऊँ, इसलिए मैंने सिर्फ पार्ट सेकंड की ही बुक मंगवाई, और मैं साइकोलॉजी की भी पार्ट सेकंड की बुक मंगाना चाहती हूँ। देखो साइकोलॉजी की मेरे पास में धीर सिंह दाबाई की बुक है जो हमारे रीड के अंदर 3rd ग्रेड के अंदर चलती है, सही है, पर कुछ मैटर्स है जैसे कला शिक्षा से रिलेटेड मैंने देखे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो मेरी मटेरियल में है भी नहीं ये टॉपिक मेरे पास है उसका, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं ज़रूर बुक मंगवाऊँ। तो आप मुझे अगर पता हो तो आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मुझे सजेस्ट करके बुक बताना साइकोलॉजी की, कि DSSB के लिए साइकोलॉजी कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी मुझे मंगवानी चाहिए। और खान सर की क्लासेस भी चल रही है हमारी कंटिन्यू, तो खान सर की क्लासेस कभी कभी मैं खाना खाते वक्त भी देख लेती हूँ, और कभी कभी मैं खुद पढ़ के जब थक जाती हूँ ना, मतलब एक बुक पेन से खुद पढ़ के थक जाती हूँ, तो भी मैं खान सर की क्लास ले लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, और जो भी सर पढ़ाते हैं वो समझ में भी आ जाता है। और सर की क्लासें यूँ ऐसा लगता है कि वो जो 45 मिनट की क्लास वो 10 मिनट में ख़त्म हो गई, इस तरीके से मुझे सर की क्लासेस लगती है, तो मैं जीके मेरा ठीक है वहाँ से कवर हो जाएगा। और ये जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो DSSB के लिए जो मैंने मंगवाई थी PRT बुक PYQ क्वेश्चन, इसमें 12 पेपर है जो मैं कर चुकी हूँ। इसमें 12 पेपर में मैंने सिर्फ पार्ट सेकंड को किया है, अभी पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ पार्ट सेकंड है वो मैं करती हूँ मॉर्निंग सेशन में 100 क्वेश्चन को,
और बस उसके बाद में जो भी अपना रूटीन है वो आगे फॉलो करती हूँ, पर मैं इसको ज़रूर करती हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कौन सा ट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और मुझे ज़रूर बताना DSSB के लिए साइकोलॉजी के लिए बुक, मैंने एक ऑनलाइन बुक देखी तो थी, पर फिर भी अगर आपके ही ध्यान में कोई बुक कोई मैटर कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना।